देखें स्टैटिक्स का ही क्वेश्चन है अभी भी ये, क्योंकि इस सीरीज में मैंने स्टैटिक्स के ही क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन हमारे पास में एक आवृत्ति वितरण के 3 समूह हैं, यानी समूह जो हैं वो 3 हैं, जिनमें आवृत्तियों की कुल संख्या क्रमशः 100, 125, 150 है तथा उनके जो माध्य हैं वो 20, 15 और 25। अगर हम इनका पूरा विस्तार निकालें तो 100 की 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 125 की 15 से और 150 की 25 से। इस तरह से इनका विस्तार निकल के आया, क्योंकि माध्य निकालने के लिए हमें यही करना होता है। अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या? सामूहिक माध्य, यानी जॉइंट मीन। यहाँ पर इसका बोलेंगे जॉइंट मीन। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैं सारे काम डायरेक्ट एक साथ ही करूँगा। जॉइंट मीन जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? तीनों संख्याओं को ले लें। पहले तो हम इसको, पहले इस संख्या को ले रहे हैं। पहली संख्या 100 है, यानी 100। 100 को क्या करेंगे? विस्तार करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। ये काम ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं? सभी को प्लस करते हैं। तो प्लस दूसरी संख्या हमारे पास 125, इसकी मल्टीप्लाई, सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई ये ध्यान रखना है, 15 प्लस तीसरी संख्या 150 मल्टीप्लाई 25। ये इस तरह से हमारे पास ये संख्या है, ये इनका विस्तार है। और माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? संख्या जितनी दे रखी होती है वो, तो पहली संख्या ये 100 थी, दूसरी संख्या 125 थी, तीसरी थी 150। अब इन्हें हमें प्लस और माइनस सब कर लेना है। तो इस तरह से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा ये 2000 आ गया, प्लस इनकी गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37 हासिल 3, 15 का 15 और 3 18, 1875। इधर इनकी हम गुणा करेंगे तो जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। ये संख्याएं हमारे पास में आ रही हैं। और अपॉन बटे में हमें इनको सबको इनको प्लस कर देना, तो इनका जो ये प्लस हो रहा है, ये संख्या जो आ रही है वो आ रही है 375। बस इन्हें प्लस कर देना, सबको प्लस करने के बाद में इनको डिवाइड कर देना। और इसकी जो डिवाइड, जो प्लस संख्या प्लस करके आएगी वो संख्या हमारे पास 7625 बटे 375। इसका जब हम डिवाइडेशन करेंगे तो डिवाइडेशन सभी लोगों से आता ही होगा। ये यहाँ पर ये संख्या आएगी। अब इस संख्या को देख लें कि ये संख्या हमारे पास किस ऑप्शन में दे रखी है, वही इसका आंसर होगा। तो ये संख्या हमारे पास में ए ऑप्शन में दे रखी है, राइट आंसर ए होगा ये। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अपने पास नोट कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई कई बार प्रैक्टिस करेंगे तब ये बिल्कुल आपके नंबर पक्के होंगे। अगला क्वेश्चन ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। प्रथम समूह के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम समूह के श्रमिकों की माध्य मजदूरी 15 रुपये तथा संख्या 100 है। यानी पहला जो समूह है उस समूह में जो मजदूरों की संख्या है वो 100 है और मजदूरी का जो माध्य है वो है 15। यदि संपूर्ण समूह की मध्य मजदूरी 15.60 रुपये है एवं श्रमिकों की संख्या 250 हो, तो दूसरे समूह के श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की माध्य मजदूरी क्या होगी? क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो समूह हैं, एक समूह का सारा कुछ दे रखा है, दूसरे समूह के बारे में पूछा गया है। तो अगर इसको हम देखें तो पहला जो समूह है, समूह को हम ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, संगठन बोल सकते हैं।
समूह पहला है और इसकी जो माध्य मजदूरी है, जो बेजेस है इसकी, ये तो जो माध्य मजदूरी इसकी है वो है 15 रुपये। ये बात यहाँ पर कही गई है। और इसमें जो मजदूरों की संख्या दी गई है, नंबर ऑफ बेगर्स इसको हम बोल सकते हैं, तो इसमें जो मजदूर हैं वो 100 मजदूर यहाँ पर कहे गए हैं। लेकिन जब दूसरे समूह को मिला लिया जाए, जब दूसरे समूह को मिला लिया जाए तो वो संपूर्ण बन जाएगा। संपूर्ण यानी टोटल। अब टोटल जो श्रमिकों की जो संख्या है, वो हम संख्या अगर देखें, वो संख्या हमारे पास है 250 और इनकी जो माध्य मजदूरी है वो हमारे पास है 15 रुपये 60 पैसे। ये यहाँ पर दे रखा है। अब बात यहाँ पूछी गई तो दूसरे समूह के श्रमिकों की माध्य मजदूरी क्या होगी इस कंडीशन में, ये चीज़ हमारे सामने है। तो इस कंडीशन में हमें देखना है इसकी माध्य मजदूरी, वो दूसरा जो समूह है उसकी। इसके लिए हम क्या करें भाई, ये समांतर माध्य पूरे समूह का आ गया। अब पूरे समूह का समांतर माध्य जो आएगा वो कैसे करके आएगा, इसी को हम पहले ले लेते हैं। ये आ गया मजदूरी का माध्य है ये, बराबर ये क्योंकि संपूर्ण का है तो संपूर्ण का हम क्या करेंगे, पहला जो वो है 15 है और 100 है, 15 और 100, तो हम क्या करेंगे 15 इंटू 100 ये प्लस दूसरा। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, तो दूसरे की संख्या कैसे पता करें भाई, टोटल की तो हमें पता है 250 है, तो दूसरे समूह की निकालने के लिए 250 में 100 को हम लेस कर दें, कितना बचेगा 150। अब जो मजदूरी इनकी है, जो संख्या है, पहले उस संख्या की जो हम मान लेते हैं उसको हम x मान लें। ये हमने इसको x मान लिया। अब हमारे पास बटे में क्या आ जाना है, बटे में हमारे पास दोनों संख्याएं आनी है। वो कौन सी आनी है भाई, 100 संख्या तो ये है पहले समूह की, दूसरे समूह की जो संख्या है वो 150 है जो हमने यहाँ पे भी लिखी है। ये 150 कैसे करके आ रही है मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ये 250 माइनस 100 पहले समूह के हमने घटा लिए, ये टोटल है, ये फर्स्ट समूह है। जब इसको लेस कर दिया तो एक 150 जो बचा ये सेकंड समूह है। इस तरह से ये हमारे पास संख्याएं आ रही हैं। तो अब क्या करेंगे, अब ये संख्या तो हमारे पास, हम इसको ऐसे ही लिख दें, बराबर इनकी आपस में गुणा कर लें तो ये हमारे पास आएगा 1500 प्लस 150 एक्स अपॉन हमारे पास ये हो गया 250। अब ऐसे में क्या करते हैं, मैथ सबने पढ़ रखा होगा, इसको हमें इसको बटे में एक अपने पास से कर लेंगे और इसको हम कर लेंगे ये। अब ये हमारे पास संख्या जो आ जानी है वो कैसे कैसे आनी है, इसको या तो हम पहले ले लें या डायरेक्टली कर लें, वो इस तरह से कर सकते हैं। 1500 प्लस 150 एक्स बराबर इन दोनों की गुणा हो जाएगी 250 गुणा ये। इस तरह क्या होगा, इनकी आपस में गुणा कर दी जाएगी, इनकी आपस में गुणा कर दी जाएगी। अब हमें क्या करना है कि या तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इनकी गुणा कर लें, क्योंकि मैं अलग मोबाइल है मेरे पास, मैं उससे सीधे सीधे गुणा करूँगा इसकी, और मैं यहाँ पूरा ये विस्तार पूर्वक ही चल रहा है। तो इस तरह अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास में 150 एक्स ऐसे ही रहेगा बराबर, जिस अगर ये जो हमारे पास संख्या लिखी तो इस संख्या की अगर हम गुणा कर दें तो ये गुणा जो हमारे पास आएगी 3900।
अब ये संख्या क्योंकि बराबर जो इक्वल टू है इससे पहले और उसको हम राइट साइड में लेकर जा रहे हैं तो ये प्लस का है, लेकिन यहाँ आकर के ये माइनस का हो जाएगा, -1500। ये संख्या हमारे पास हो गई। ये पूरे विस्तार पूर्वक चल रहा है। फिर x बराबर हम क्या करेंगे, या तो इसको डायरेक्ट अब इसमें से इसको हम घटा दें, लेस कर लें, इसको लेस कर लें। लेस जब हम करेंगे और तो लेस यहाँ पे कर ही देते हैं, 0 0, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। और जो ये 150 था, ये 150 यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा ये। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, नहीं यहाँ पर 2 बचेगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15, यहाँ पर बचा 1, सॉरी 15 एकम 15, 15 9 9 बचा, 15 छक्का 90, 16, यहाँ पर 16 आया। अब यहाँ पर आंसर को देख लें, जो हमारा ये है यही राइट आंसर है। ये दूसरे समूह की बात हमने निकाली है। ऑप्शन में देख लेते हैं 16 किधर है, तो ऑप्शन में जो 16 है हमारे पास वो है सी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छे से थोड़ा समझ लें। ये चीज़ें तो आपकी समझी हुई होंगी, सब की हुई होंगी, किस तरह से यहाँ पर लेकर, क्यों यहाँ पर लेकर आए, कैसे लेकर आए, वो यहाँ दिखा दिया। बाकी ये चीज़ें तो आपकी समझी हुई हैं, किस तरह से कैसे करके पहुँचते हैं आंसर पर। ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ये भी पीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो प्रश्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य होगा। और ये प्रश्न आया टीजीटी 2010 में और 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या करते हैं गुणोत्तर माध्य के लिए, √4 और दोनों संख्याओं को हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसके बाद इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई 9 चौक 36, 36 आ गया। क्योंकि दो संख्याओं का था इसलिए यहाँ पर वर्गमूल निकाला जाएगा, और वर्गमूल जो है इसका आएगा 6, 6 छंग 36, 6 इसका राइट आंसर होगा। अब देख लें ऑप्शन क्या है, सी, तो राइट आंसर सी होगा। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1, 2 एवं 4 का गुणोत्तर माध्य होगा। जीआईसी प्रवक्ता 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। और अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें करना होगा √1 गुणा 2 गुणा 4। क्योंकि जैसे संख्या अभी जैसा क्वेश्चन था, ये यहाँ पर 2 संख्याएं थी तो हमने 2 लिख ली, और 2 थी इसलिए वर्गमूल निकाला गया क्योंकि स्क्वायर था ये। और यहाँ पर जो है 3 संख्याएं हैं, तो गुणा तो हम करेंगे तीनों की। 3 की जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 एकम 8, यानी केवल 8 आया। इसका हमें क्यों निकालना है, इसका हमें क्यू निकालना है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे क्यू में तो यह आएगा हमारे पास 2, यानी 2, और 2 ही इसका आंसर होगा। और ऑप्शन में पहुँच जाएँ तो ऑप्शन हमारे पास ये है। अब ये 2 कैसे होगा, तो ये 2 को भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ हो जाता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 3 बार था तो 3 बार ये, इनके आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये। तो इसका ये पूरा विस्तार हो गया। यहाँ पर ये हमारा क्यू आ गया है। और यहाँ पर ये 6 कैसा है, क्योंकि अगर 6 का हम देखें तो 6 इंटू 6 बराबर 6 छंग 36 ये। तो इस तरह से ये हमारे पास में क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लें, जो कि आने वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आएंगे अभी भी ये।